मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मैं हार गया बेटा। ऐसा मत कहिए। जब मेरी तकदीर में ही लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी एक पत्थर दिल इंसान के साथ बिताऊं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे दुख समझता हूँ। बताओ, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा दुख कम हो जाए। आप मेरी तकदीर बदल सकते हैं। नहीं बेटा, अगर अगर मैं ये कर सकता तो विश्वास करो बेटा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वाकई में कहने की जरूरत नहीं। हमारा मामला एक साधारण बात है। मुझसे वो मांगो जो मैं दे सकूं। मैं अपनी माँ को साथ ले जा सकती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक मिनट भाभी, वहीं रुक जाइए। क्या हुआ पूजा? माँ, जब तक भैया हमारा नेक नहीं देंगे हम भाभी को अंदर नहीं आने देंगे। अरे नेक मिल जाएगा, पहले बहू को अंदर तो आने दो। क्या चक्कर है? चक्कर वक्कर नहीं विक्रम, ये बहनों का नेक बनता है और जब तक तुम हमें वो नहीं दोगे हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। Look, I don't believe in all this nonsense, okay? चलो पूजा, अब हमारे यहाँ क्या रखा? आओ बोलो। खुश रहो बहू। इनसे मिलो, ये गुरुजी हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। बल्कि यूं समझो बहू कि तुम केवल इन्हीं की बदौलत आज हमारे घर की बहू बनकर आई। बैठो वो। बस बस। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूं? बस मां से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें संयम और शक्ति प्रदान करे। अब मुझे आगे दीजिए। अरे गुरुजी, ऐसे कैसे? भोजन पाए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। यह संभव नहीं है, आज मेरा व्रत है। तो फिर ऐसे लेके जाइए। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहू की भी जन्म पत्री देखिए। कैलाशनाथ जी, मैं इनकी जन्म पत्री क्या देखूं? देवी की जन्म पत्री देखकर भविष्यवाणी करना अशुभ है।
अगर आप ठीक समझे तो मैं बहू के हाथ से ले लूं। हाँ हाँ बहू, अपने हाथों से गुरु जी को फल दो। कैलाशनाथ जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हेलो, आप गाय जैसी तो नहीं दिखती। आपका नाम गाय है? आप कौन हैं? अक्षय शर्मा। आप यहाँ गाय ढूंढने आए हैं? पूजा मौसी कहती थी विक्रम मामा ने गाय से शादी की है। अच्छा, तो आप उनके भांजे हैं? नहीं 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 नहीं, वो मेरे मामा हैं। ओह, तो ये बताइए कि मैं आपकी कौन हूँ? गाय मामी। बुद्धू, गाय मामी नहीं, सिर्फ मामी। सिर्फ मामी? आपका नाम सिर्फ है? नहीं बाबा, मेरा नाम गायत्री है। तो पूजा मौसी राइट बोल रही थी, विक्रम मामा ने गाय से शादी की। अरे अक्षय, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? चल मेरे साथ नीचे चल। बहू तुम आराम करो, विक्रम अभी आता ही होगा। नानी, पापा और मामा तो ऑफिस गए हैं। धत, रात को कोई ऑफिस जाता है क्या? पापा और मामा तो रोज रात को जाते हैं। बहू ये तो ऐसे ही कहता है। बेटा तुम आराम करो, विक्रम अभी आता ही होगा। चल पगला कहीं का, चल चल तू मेरे साथ चल, आजा। गुड नाइट। आज से मेरा इंतजार शुरू हो गया, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। माँ, तुम देख रही हो ना? होशियार, प्रेमिकाओं के प्रेमी, अय्याशों के अय्याश, यारों के यार, इस जीजे के साले श्रीमान विक्रम शर्मा और विकी पधार रहे हैं। मुझे घर जाना चाहिए, वो इंतजार कर रही होगी ना, मैं चलता हूँ। साले, अगर शादीशुदा जिंदगी में तू सुखी रहना चाहता है, तब तुझे इस जीजे का गुरु मंत्र हमेशा याद रखना पड़ेगा। गुरु मंत्र वो क्या? बीवी की लगाम हमेशा अपने हाथ। बीवी की लगाम हाथ में? हाँ, हमेशा अपने हाथ में, क्योंकि अगर तू वहां चूक गया तो जिंदगी भर उसके इशारों पर नाचता रहेगा। जिंदगी भर कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कब लौटता है, कितना खर्च करता है, क्यों करता है, पैसे पैसे का साले, मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। तू पति से अकाउंटेंट बन जाएगा, जोरों का गुलाम बन जाएगा। तू अकाउंटेंट गुलाम।
होगा। कि जब मेरा व्रत नहीं था तो मैंने कैलाशनाथ जी के यहाँ भोजन करने से इनकार क्यों किया? जी गुरुजी। बालक, कैलाशनाथ जी की बहू को देखकर मैं थोड़ा दुविधा में पड़ गया हूं। दुविधा? कैसी दुविधा गुरुजी? जन्म पत्री के आधार पर विक्रम के विवाह की सलाह देने में उससे कोई भूल तो नहीं? ऐसा आपको क्यों लगता है गुरुजी? बालक, गायत्री की आंखें बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही थी, मैंने ऐसा क्यों किया? विधि का विधान जानकर भविष्यवाणी करना या सलाह देना क्या उचित है? परंतु आपने तो ऐसा करके कैलाशनाथ जी के घर में खुशियां भर दी है। उनके घर तो देवी पधारी है। बालक, गायत्री साक्षात देवी का रूप है, देवी नहीं। दोनों बातों में अंतर है। अगर ऐसी बात है तो आपने फलों की टोकरी लेते हुए उन्हें प्रणाम क्यों किया? मैं उस देवी से अपने किए की माफी मांगता हूं। मेरे कारण गायत्री दुख और दर्द के दलदल में पहुंच गई। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचिए गुरुजी, क्योंकि कैलाशनाथ जी और उनकी पत्नी बहुत सज्जन लोग हैं और उनके होते हुए गायत्री देवी को किसी तरह का कुछ नहीं। तब तो विक्रम की भविष्यवाणी जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथ उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी विक्रम विवाहित रहेगा, परंतु उसकी जिंदगी में दूसरे विवाह का योग नहीं है। ये भविष्यवाणी अब तक विक्रम की थी। उससे विवाह करके गायत्री ने उसे अपना विधान बना दिया है, जो अटल है। अब गायत्री को उसके विधान से कौन बचा सकेगा? जीती रहो बेटी। जीती रहो। आप नाश्ते में क्या लेंगे? ये क्या बहू, कल ही तो तुम आई हो, सारी उम्र पड़ी है चूल्हे चौके की। रेवती ठीक कह रही है बेटी, तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं इस काम के लिए। हाँ। तुम विक्रम के साथ कहीं घूमने क्यों नहीं जाती हो? मैं बात करूंगी उससे, जब वो उठेगा ना तो उससे कहना कि वो आकर मुझसे मिले। जी। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं और अंदर क्या हिंदी फिल्म का सीन चल रहा है, पता है? क्या हुआ? कौन सी हिंदी फिल्म देख के आ रही है? अरे कोई हिंदी फिल्म देख के नहीं आ रही हूँ, जो अपने घर में हिंदी फिल्म चल रही है ना उसकी बात कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? और नहीं तो क्या, अपनी भाभी है ना सर पे घूंघट ओढ़े 1950 का मॉडल बन के बाबूजी के पैर छूती। जीती रहो, खूब फिल्में देखो, डिस्को जाओ और भगवान करे तुम्हारा ब्यूटीफुल फिल्म कभी खराब ना हो। ये कौन सा आशीर्वाद हुआ? हमें तो ऐसे ही आशीर्वाद देना आता है। अच्छा, मम्मा भी क्या ड्रामेटिक बहुत ढूंढ के लाई है। She's the ultimate, she's just the... अपने संस्कारों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती है मुझे। तो क्या करोगे तुम? श्राप दो क्या हमें? वैसे भी पापा तो तुम्हें देवी समझते हैं ना? वो तो उनका प्यार है। देखो मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा। तुम उम्र में और रिश्ते में दोनों में मुझसे छोड़ दो। I'm sorry. प्रसाद, No thanks. Basu, are you coming? प्रसाद, मैं सिर्फ अपनी देवी के हाथों से प्रसाद। गायत्री! गायत्री चाय! गायत्री को मैंने फोन किया उसके ससुराल, बस पहुंचती होगी चाय लेके। तुम्हें तो सिर्फ एक मौका किया ना मेरा मजाक उड़ाने का। सुनो, मैं सोच रहा था कि गायत्री का कोई भाई तो है नहीं, और फिर एक लिए भाई जाके ले आऊं। तुम्हें जो करना है मैं चली जाऊंगी। मुझे तो रास्ता मालूम है ना। नहीं नहीं, बहुत दिनों बाद वहां जा रही है ना, इसलिए पूछा।
पता चलेगा माँ बेटी को गायत्री की इंपॉर्टेंस। क्या हुआ? चाय। माँ जी ने बुलाया है आपको। आते ही तुमने हमारी शिकायत की। मैं क्यों करूंगी आपकी शिकायत? अगर की भी होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतनी नफरत क्यों करते हैं मुझसे? क्यों तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। ये तुम्हारी बदकिस्मती है और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। किस्मत चाहे जैसी भी, लेकिन मेरी मांग में सिंदूर भर के अब आप उसके जिम्मेदार जरूर हो गए। उठो। क्या? कुछ बात कर। देखो गायत्री, मैं चाहता हूं तुम मेरे बारे में कुछ बातें समझो। मैं एक आजाद आदमी, मेरे कुछ शौक हैं, शराब, जुआ, वैसे कुछ और भी शौक हैं जो मैं छोड़ना नहीं चाहता और मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि माँ और बाबा जी को बहुत चाहिए और मैं एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाना। देखो ये जो शादी, पतिव्रता, सिंदूर, ये सब राग जो है ना, मुझसे दूरी रखना। मेरी नजर में ये सब सिर्फ एक क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपके इस घर में मेरी जगह क्या है? इस घर में तुम्हारी जगह एक बहू की है, लेकिन इस कमरे में जब तक तुम चुप रहोगी सुखी होगी। जिस दिन तुमने जबान चलाना शुरू कर दिया, मैं इसे क्या? चलो अब चाय पीते हैं। वाओ, कितना खूबसूरत है ना। ब्यूटीफुल मम्मी, पहन के देखो ना। बहुत महंगा होगा ना। मॉम यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। अच्छा लग रहा है ना? सो प्रिटी। These are real diamonds. It must have cost a bomb. है ना मॉम? हाँ, बहुत खूबसूरत। ये 2 बूंदों की जोड़ी है, सिर्फ 2 लाख की होगी। अरे वाह, गायत्री की तो ठाट हो गए। मलिका, गायत्री तुमसे बड़ी है, उसे दीदी कहो। मैंने कहा था कि विक्रम से शादी करके गायत्री बहुत खुश रहेगी। खुश? कमली, खुशी इन जेवरों से नहीं मिलती। उसके लिए प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। ये सारी बेकार की बात है। अच्छा ये बताओ गायत्री, विक्रम तुम्हें लेने कब आ रहा है?
वो तो नहीं आ पाएंगे शायद, बहुत बिजी हैं वो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विक्रम से जरूरी बात करनी है बिजनेस के बारे में। देखो कामनी, मैं तुम्हें कैसे कहूँ कि मैं दामाद से कोई मदद नहीं लेना चाहता। तुम चुप रहो। गायत्री, मुझे विक्रम का सेल नंबर दो, मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन कामनी देखो, गायत्री की अभी शादी है। अगर तुमने अपनी से विक्रम से कोई मदद ली तो उसे शक हो जाएगा कि तुमने अपने मतलब के लिए शादी कराई। यार आए, ये जिंदगी में दूसरी बार तुमने अकलमंदी की बात की। अब पहली बार कब की? तब तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया। मेरी मती मारी गई। तुमने कुछ कहा? हाँ, वो गायत्री को मैं छोड़ो। मेरे बूंदे कहाँ गए? पता नहीं बूंदे कहाँ चले गए। माँ जी और बाबूजी को पता चलेगा तो क्या बताऊंगी मैं उन्हें। क्या बात है बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तुमने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया? भूख नहीं है, ऐसे। तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम, अब तुम्हारी शादी हो गई है। रात भर बाहर घूमना बंद करो और घर संभालो। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। इसमें कोई ना समझने वाली जैसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कल से तुम ऑफिस जाओ, कारोबार में हाथ बढ़ाओ। बाबूजी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? बाबूजी, विक्रम और मैं एक नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं। बेकार की बातें मत करो वासु। मैं जानता हूं कोई प्लान व्लान नहीं। मेरा फैसला है कि कल से तुम ऑफिस जाओगे। बाबूजी की उम्र, दिमाग खराब हो गया उनका। समझते शादी के लिए हाँ बोल दी तो सर पे बैठे रहेंगे। ऑफिस तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। आप नाराज मत होइए। तुम चुप करो, तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूं मैं तो बस इतना। शट अप! मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सारे फसाद की जड़ तो तुम। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने अपनी मनुष्य को ले जाओ ना यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गेट आउट। बर्बाद कर रखा है तुमने मेरी जिंदगी को, और कोई मिला नहीं क्या तुम्हें? क्या बात कर रहे हो तुम वासु? गलती पापा की है। दीदी इज एब्सोल्युटली राइट जीजू, इट वाज पापाज फॉल्ट। उन्होंने भैया को भाभी के सामने क्यों डांटा? कविता, जरा सोचो, अगर विक्रम ऑफिस नहीं जाएगा तो बाबूजी के बाद बिजनेस की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और जब बिजनेस की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो बिजनेस में लॉस होगा, और तब करोड़ों का बिजनेस लाखों का हो जाएगा, और लाखों से हजारों का। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये बंगला गाड़ी कुछ नहीं रहेगा। दिस इज रियली सीरियस। हाँ, आप लोग बैठ के कुछ सोचते क्यों नहीं? मुझे तो समझ में कुछ भी नहीं आता। राइट वासु, तो करना पड़ेगा। क्या कह रही हो बेटा? डायमंड्स के बुंदे खो गए? मैं सच कह रही हूँ मामा जी। कल रात से मैं सो नहीं पाई हूँ, दिल घबरा रहा है। अगर यहाँ घर में किसी को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम यहाँ से पहन के गई थी? मामा जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो सारे गहने रख लिए थे। फिर ये बूंदे कहाँ चले गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, मैं यहाँ देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, माता में भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हाँ जी। गायत्री, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है,
कोई बात नहीं है। अरे बताइए ना भाभी, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। अरे कुछ तो बताओ। कविता, वो शादी पे माँ जी ने मुझे हीरे का सेट दिया था ना। हाँ। तो उसके बूंदे कहीं नहीं मिल रहे। 2 लाख रुपए की बूंदे खो गई। धीरे बोले ना, कोई सुन लेगा। अरे हम क्यों धीरे बोले, बूंदे तो तुमने घुमाई है ना। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है वहाँ? इधर आइए मम्मी, अपनी फेवरेट बहू के कारनामे सुन लीजिए। कविता प्लीज, माँ जी को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? मैं ढूंढ रही हूँ ना, बूंदे मिल। क्या किया बहू ने? मम्मा, भाभी ने वो हीरो की बूंदे घुमा दी। क्या कह रही हो तुम? हाँ। बहू, क्या ये सच है? माँ जी, वो बूंदे कहीं खोई नहीं है, लेकिन कहीं मिल भी नहीं रहे। बेटी, वो हमारे खानदानी बूंदे थे, तुमने सब जगह ढूंढ लिया ना? जी माँ जी, मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन घर में होंगे तब तो मिलेंगे ना मम्मा। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, वैसे मम्मा कल ही अपने मामा के घर गई थी, हो सकते बेचारी वहीं पे भूल आई हो, है ना? बहू, क्या ये सच है? क्या बात है, बहुत उदास लग रहा है। उदास तो मुझे भी। कल रात को क्लब में जुआ खेलते खेलते पूरी जेब खाली हो गई है। बाबूजी की बात मान लेता तो आज जेब नोटों से भरी होती। जीजू, बाबूजी का कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे ऐसे बेइज्जत करे। मैंने फैसला कर लिया ना, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। अगर इंसल्ट के साथ मुझे कोई भरी हुई तिजोरी की चाबी दे रहा हो, मैं तो अपनी इंसल्ट रोज करवाने के लिए तैयार हूँ। कौन सी तिजोरी की बात कर रहे हो? उस तिजोरी की जिसमें कैलाश नाथ शर्मा की करोड़ों की जायदाद है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? साले साहब, बाबूजी की बात मान लो, नोटों के साथ शर्मा इंडस्ट्रीज की करोड़ों की ताकत भी तुम्हारे हाथ लग जाएगी, और फिर जीजा और सारा दोनों मिलकर मैं माँ जी को क्या जवाब दूं? मेरी इज्जत आपके हाथों में है माँ। अगर ये चोरी का निशान मेरे माथे पर लग गया तो मैं जिंदगी भर इसे नहीं मिटा पाऊंगी। मैं अपने सास ससुर को क्या जवाब दूंगी माँ? वो तो मुझे देवी समझते हैं। आप मेरी मदद करो, सिर्फ आप मुझे बचा सकती हो माँ। माँ, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। Hi, Mama. Hi, sweetie. How was your day? बेटा, ये टाइम है घर आने का? लेकिन पापा, मैं मम्मा को बता कर गई थी। विश्वास नहीं है तो मम्मी से पूछ लीजिए। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन ये तुमने क्या पहन रखे? ये बूंदे कहाँ से है? वो डैडी गायत्री के हैं। तुमने उससे बिना पूछे ले ली? तुम जानती हो ना इसका मतलब? ये चोरी है। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बेटी ने कोई चोरी नहीं की। अगर चोरी की होती तो क्या कान के बुंदे पहनकर खुलेआम घूमती? अम्मी, तुम क्या कर रही हो? इसे जो कुछ किया गलत किया। तो ठीक है मलिका, कान के बुंदे उतार कर डैडी को दे दो और सॉरी बोल दो। और आइंदा ऐसी गलती मत करना। सॉरी डैडी। ये गलती नहीं है, ब्लंडर है। तो ठीक है ना, बुंदे वापस मिल गए, जाकर गायत्री को दे दो और अपने भांजी को बचा लो। वो तो मैं करूंगा, लेकिन तुम जो करोगी वो ठीक नहीं करोगी। इसके लिए एक दूसरे में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं 8 years old हूँ ना? हाँ, तो मैं ओल्ड हुआ ना? अरे तब तो तुम ओल्ड हुए। अब क्या है? बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है।
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस जाना शुरू कर लूंगा। विकी, मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटे खूब दिल लगाकर काम करना। नमस्ते कैलाशनाथ जी। अरे सत्येन बाबू, आइए आइए भाई। भाई आज अचानक कैसे आना हो गया? जी वो आपकी अमानत लौटाने आया था। अमानत? जी गायत्री गलती से हमारे घर पे भूल आई। तो वो आपके घर बुलाई थी? हम उसे पूछते रहे लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। वो डर गई हम। आप आइए, बैठिए तो सही। नहीं बस अब चलूंगा, ये बूंदे लौटा नहीं आया था। आप आइए ना कभी घर, शादी के बाद एक बार भी नहीं आए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। नमस्ते। नमस्ते। मैं मामा जी को छोड़ के आऊं? मामा जी, ये बूंदे आपको कहाँ मिले? बेटा वो मल्लिका की तरफ से, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मामा जी प्लीज रहने दीजिए और कुछ मत कहिए। मेरे लिए यही बहुत है कि बूंदे मिल गए, मुसीबत टल गई, बात खत्म हो गई, और कुछ मत कहिए मामा जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था दीदी, बूंदी भाभी के मायके में ही थी। देखा मामा, उस दिन अगर हम शोर नहीं मचाते ना तो हमें ये बूंदे मिलने नहीं वाली थी। लेकिन गायत्री गायत्री ऐसा क्यों करेगी? माँ जी, क्या बात है गायत्री? आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना माँ जी? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आपने मुझे गायत्री क्यों कहा? बहू क्यों नहीं? वो मैं ये गहने लौटाने आई थी, इन पर मेरा कोई हक नहीं है, इन्हें आप ही रख लीजिए। बेटी ये तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। नहीं माँ जी, इन पर अभी तक मेरा कोई हक नहीं बना है। कमाल का प्रेजेंटेशन था जीजू, मजा आ गया। बेकार में वक्त जाया हुआ है और कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या लड़कियां थी? तू भी तो घूर रहा था। विक्रम ग्रो अप। ओके। कुछ नहीं होगा इस प्रेजेंटेशन से। इस बार भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रहा। हमेशा की तरह बाबूजी की ईमानदारी के चक्कर में आकर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को हार जाएंगे, और देखना राज छावड़िया कैसे पैसे खिलाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ले जाएगा। तो ले जाने तो नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी की तैसी। मैं थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट लिए आया हूँ, बाबूजी की जिद पूरी करने आया हूँ मैं, और कुछ नहीं। विक्रम शर्मा, राज छाबड़े कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा। इस बार भी टेंडर भरने का सोच रहे हो तुम? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मुझसे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वैसे भी राज छाबड़िया हारने वालों से मतलब नहीं रखता। अपनी जीत पर बहुत घमंड है तुम्हें राज। अब तो आदत सी हो गई। इसी नो कंपटीशन। आदत इसलिए हुई है राज, क्योंकि अब तक आपका सामना जो है वो किसी खिलाड़ी से नहीं हुआ। करेक्ट? खिलाड़ी? कौन? तुम? Isn't it funny? He's a joker, man, joker. Sorry, thank you. Relax, विक्रम शर्मा, relax. मुझसे मुकाबला करोगे तो बची कुछ इज्जत से भी हाथ होगा। ये बिजनेस का अखाड़ा है। तुम्हारा वो
वो डिस्को नहीं है जहां पर लड़कियां नचा। बट माय पॉइंट, टेक केयर ऑफ विक्रम, नो विक्रम, विक्रम नो। जो इस बार मैं वो टेंडर हासिल करके रहूंगा। क्या बात है? तुमने कुछ सुना? हमारे बेटे ने कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का फैसला किया है। अच्छा, ये तो सचमुच खुशी की बात है। बिल्कुल। लेकिन पापा, आज तक तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं। तो क्या हुआ बेटी? जो काम मैं नहीं कर सका वो हमारा बेटा विक्रम करेगा। भैया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो मुझे तो स्पॉट का चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने दो। भैया, मैं तो 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी। इसमें क्या बड़ी बात है? एक काम करो, तुम कल ही चली जाओ। मामा, विक्रम मामा, आप गाय नानी को क्या दोगे? आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तब से आज पहली बार मैंने सबको साथ मिलकर इतना खुश देखा है। माँ, अपने पति की सफलता और इस परिवार की खुशियों के लिए मैं ये संकल्प करती हूँ कि आज से हर हफ्ते सूरज ढलने तक मैं निर्जला व्रत रखूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। ये कॉन्ट्रैक्ट विक्रम को ही मिलेगा ना? बहू, माँ तुम्हारी किसी भी बात को कभी नहीं ठुकरा सकती। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, बस हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकती हूँ कि तुमने मेरे इस घर में आकर इसे स्वर्ग बना दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया है, बस। गुरुजी, बहू ने भी विक्रम की सफलता के लिए व्रत रखा है। क्या कहा आपने? हमारी बहू ने, गायत्री ने, विक्रम की सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा है। सच मानिए गुरुजी, जब से गायत्री हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर का सुख, चैन, शांति फिर से लौट आया है। विधाता के खेल भी निराले हैं। एक और गायत्री विक्रम की सफलता के लिए निर्जल व्रत रख रही है और दूसरी ओर विक्रम की कुंडली के अनुसार गायत्री की मृत्यु विक्रम के हाथों लिखी है। सुनिए, आज आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? नहीं। वो मैंने संकल्प किया था, जब तक आपका कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, मैं हर हफ्ते निर्जला व्रत रखूंगी। इन चीजों में मैं भरोसा नहीं करता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ऐसा नहीं कहते, वरना माँ नाराज हो जाएंगी। तुम्हारी माँ को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? सिर्फ मेरे ऊपर नजर रखती हैं? बात करती हो तुम सच्ची यार। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। आज पहला व्रत है, बस आज चलिए, फिर नहीं कहूंगी। कह दिया ना नहीं जाना है। तुम्हें जाना है, तुम चली जाओ। बस आज चलिए, आई प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं। क्यों दिमाग चाट रही हो? समझ में नहीं आता क्या? कह दिया ना नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। जिंदगी में एक बार मां के कहने पर मंदिर गया था और तुमसे शादी कर ली। जिंदगी भर की टेंशन पाल ली। व्रत रखेगी। क्या ये बालचंद्र रिलायबल आदमी है कि नहीं? विक्रम, आज की तारीख में इंसान को रिश्वत दो वो रिलायबल बन जाता है। रिश्वत की बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये आदमी है जो हमें कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है? यही तो पॉइंट है। अगर ये आदमी पढ़ गया ना विक्रम, समझो कॉन्डोर कॉन्ट्रैक्ट हमारा। या चलो, ग्रेट, वेरी गुड। प्रॉब्लम मुझे बालचंद्र की नहीं है, प्रॉब्लम मुझे बाबूजी की है। वो ठहरे उसूल पसंद इंसान है, हमारा तरीका पसंद नहीं आएगा। देखो जीजू, बाबूजी के उसूल एक तरफ, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर हासिल करना है, क्योंकि मुझे राज चावले की नाक जमीन में रगड़नी है। बालचंद्र, विक्रम शर्मा, बालचंद्र। हेलो मिस्टर बालचंद्र,
वासु ने बहुत कुछ कहा है आपके बारे में। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। बालचंदर, आप हमें ये बताएं, कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे मिल सकता है? सिंपल, टेंडर भर के। अब आप हमें ये बताएं कि आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिला सकते हैं? नाउ यू आर टॉकिंग। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे यह क्या कर रही है? आपने मुझे पहचाना नहीं गुरुजी। मैं कैलाश नाथ जी की बहू गायत्री। हाँ, वो कैलाश नाथ जी कैसे हैं? ठीक है। और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ दर्शन करने। गुरुजी, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं। जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथ में उसकी पत्नी की मृत्यु। ये भविष्यवाणी अब तक विक्रम की थी। उससे विवाह करके गायत्री ने उसे अपना विधान बना लिया है। आपने जवाब नहीं दिया। भविष्यवाणी जानने के लिए जन्म पत्री देखनी पड़ती है, और अब तक मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं देखी। अच्छा, चलता हूं। बाबूजी, आप मुझसे नाराज? नाराज नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूं। क्यों बाबूजी, ऐसी क्या बात हुई? तुम लोग बाहर जा रहे हो और बहू घर में बैठी रहे, ये क्या बात हुई भला? गायत्री आपके कान भर रही? गायत्री को दोष मत दो। जब अक्षय जैसा बच्चा समझ सकता है तो क्या तुम लोग नहीं समझ सकते? बाबूजी, इस घर में बच्चे भी दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करने लगे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गायत्री तुम लोगों के साथ जाएगी। बाबूजी, हम सब डिस्को जा रहे हैं, गायत्री वहां क्या करेगी? मैं विक्रम, बाबूजी सही कह रहे हैं, गायत्री को भी साथ ले चलते हैं। What's wrong with you, Vasu? तैयार हो जाओ, तुम जा रही हो? नहीं, घर में बहुत काम है, मैं यहीं रुक जाती हूँ। काम तो होते रहेगा, लेकिन इस वक्त तुम हमारे साथ जा रही हो। तैयार हो जाओ। मैं चलूं बाबूजी? जाओ बहू, एंजॉय योरसेल्फ। और वासु, तुम्हें क्या हो गया सडनली? बाबूजी ठीक कह रहे हैं विक्रम, गायत्री को भी साथ ले चलते हैं। दीदी इज एब्सोल्युटली राइट, यू नो जीजू। मैं अपनी फ्रेंड से कैसे मिलवाऊंगी उससे? शी इज सो डाउन मार्केट। मैं क्या कहूंगी, इनसे मिली मेरी भाभी है। गिव मी अ ब्रेक, ओके? तुम दोनों ने बाबूजी का सुर सुना, बेकार में टेंशन बढ़ता। बट जीजू, देवी जी को साथ ले चलते हैं, डिस्को में ऐसा डांस करवाएंगे कि अगली बार बुलाने पर भी नहीं आएगी। लेट्स हैव सम फन। जीजू देवी जी को डांस करने बुलाइए ना। अभी लेकर आता हूँ। गायत्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए डांस करते हैं। नहीं वासु, मुझे डांस करना नहीं है। यहाँ किसे आता है? यहाँ सब हिल रहे हैं, हम भी हिलेंगे। आइए, प्लीज रहने दीजिए। फरमाइश है, प्लीज। नहीं शर्माइए मत, आइए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस बॉडी को हिलाना है। प्लेन इट इज लाइक, मैं नहीं कर पाऊंगी। I'll teach you, it's very very simple। प्लीज नहीं, अब मैं देखिए, घूम जाइए, सिंपल। 1 2 गायत्री, मेरे ख्याल से आपके लिए वो मंदिर वाला भजन ठीक रहेगा। यार वासु, ये एंटीक मॉडर्न कहाँ से लिया? इंडियन इम्पोर्टेंस विक्रम की वो। चलो विजय, तुम जाकर बैठ के नहीं जाओ। Sit down.
रिश्तेदार। गायत्री, मैंने सुना है तुमने संकल्प रखा है। संकल्प क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी क्लास होती है क्या? वासु, तुम नाश्ते की रहोगे ना? संकल्प मतलब मन्नत मांगना। और भाभी ने मन्नत रखी है कि जब तक भैया को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता वो हर हफ्ते क्या कहते हैं वो निर्जल उपवास रखेंगी और सुबह से शाम तक न कुछ खाएंगी न कुछ पिएंगी। ऐसा करने से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? क्यों नहीं, अगर माँ खुश होंगी तो जरूर मिल जाएगा। वैसे वासु एक काम करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इन्हें दे देनी चाहिए और बालचंद्र का टेलीफोन नंबर भी। क्यों? भाई जब माँ प्रसन्न होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट पास करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट पास करेंगी तो बालचंद्र को तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ना। वैसे देवी भक्ति संकल्प सब ड्रामा है। अगर यही सब करने से सब कुछ मिल जाता ना तो हमारे देश में कोई भूखा नहीं होता। कविता, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। गायत्री सब बकवास ही है, मैं विश्वास नहीं करता इन बातों। भैया ठीक कह रहे हैं, तुम तो मंदिर जाती हो, फास्ट रखती हो, तुम्हें आज तक क्या मिला? क्यों? सब कुछ तो मिला मुझे कविता। इतना बड़ा घर मिला, इतने प्यार करने वाले सास ससुर मिले, आपके जैसा पति मिला जिसने मुझे कुछ भी करने की आज़ादी दी। आप सब लोग मिले जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वरना मुझे यहाँ लेकर क्यों आते? शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज मैं एक बहू हूँ, एक बीवी हूँ, भाभी हूँ, मामी हूँ। कितना कुछ मिला मुझे, मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। अरे बहू, ये सब तुम कर रही हो? घर में नौकर नहीं है क्या? नौकर तो है बाबूजी, लेकिन मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कुछ काम कर लूं। लीजिए। अच्छा, थैंक यू। बाबूजी, टेंडर भरने से पहले साइट देखने जा रहा हूँ, 1-2 दिन में लौट आऊंगा। बहू को भी साथ ले जाओ। शादी के बाद तुम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए। बाबूजी, मैं काम से जा रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहू को भी ले जाओ, ये भी घूम आएगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, मैं क्या करूँगी साथ जाकर। ठीक है, आना है तो तैयार हो जाओ। औरत होकर भी औरत की ताकत को नहीं पहचान पाई हो कविता। रिलैक्स वासु, वो दोनों घूमने गए, कोई कुश्ती लड़ने नहीं गए। I didn't know that. बचपन से ही इतनी इंटेलिजेंट हो तुम? जी, इसीलिए आप जैसे से शादी की है। Of course. कविता, ये खतरा अलग है। कैसा खतरा? कविता, अगर इन 2 दिनों में गायत्री ने विक्रम को बोतल में उतार लिया तो विक्रम उसकी तरफ हो जाएगा, और अगर विक्रम उसकी तरफ हो गया तो इस घर में गायत्री का हक चलेगा, और इस घर में जब गायत्री का हक चलेगा तो हुक्म भी उसका चलेगा, और जब हुक्म उसका चलेगा तो तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा, और अगर तुमने उसका हुक्म मानने से इनकार किया तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, और अगर तुम घर से बाहर चली गई तो समझो बाबूजी की जायदाद भी तुम्हारे हाथ से गई। क्या गायत्री विक्रम के साथ अकेली गई है? विक्रम ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था, हमने कहा कि बहू को भी साथ ले जाओ, और वो मान गया। हाँ, क्यों? ये लोग कितने दिन के लिए गए? 1-2 दिन में लौट आएंगे। क्या बात है गुरुजी, कोई परेशानी? कुछ अशुभ होने वाला है? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हमें आज्ञा दीजिए। गुरुजी, गायत्री को विक्रम के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए था। ऐसा क्यों गुरुजी? बालक, गायत्री की जान को खतरा है। परंतु गुरुजी, आप ही तो कहते थे कि वर्तमान में किए हुए कर्म भविष्य के मार्ग का निश्चित करता है।
हो सकता है कि विक्रम और गायत्री देवी के साथ रहने से उनमें प्रेम का प्रभाव बढ़ जाए और भविष्य में होने वाली घटना बदल जाए। विक्रम गायत्री देवी का खून ना करे। वर्तमान के कर्मों से भविष्य तो बदला जा सकता है, परंतु अतीत में किए कर्मों से भविष्य नहीं बदला जा सकता। इसका परिणाम तो सुनिश्चित है। परंतु गुरुजी, अगर विक्रम के कर्मों का परिणाम सुनिश्चित है तो फिर गायत्री देवी के कर्मों का परिणाम भी सुनिश्चित होगा ना? बिल्कुल है बालक। तो क्या माता गायत्री देवी की रक्षा करने नहीं आएगी? वो तो उनकी कितनी बड़ी भक्त है। बालक, इस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य ही देगा। वर्तमान यही कहता है कि विक्रम के हाथों गायत्री की मृत्यु होगी, जो अटल है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर। मैं भी साथ चलूं आपके? नहीं। अच्छा, तो वापस कब तक लौटेंगे? क्यों? वो क्या है ना कि आज मेरा व्रत है, आप वापस आएंगे तभी व्रत तोड़ेंगे। ठीक है, तुम व्रत तोड़ दो, मुझे देरी है। ओके, बाय। कामयानी, ब्यूटीफुल नहीं। ऐसे कामयानी, तुम समझ तो गई है ना तुम करना क्या है? तुम्हें समझने वाली कौन सी बात है? तुम यही चाहते हो ना कि विक्रम मुझे पटाए और मैं पट जाऊं? इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। विक्रम आ रहा है, तुम पूल में अपनी पोजीशन जीजू, जीजू, आई डोंट बिलीव दिस मैन। क्या कर रहे हो? अपने साले साहब के बिना शराब पीने का मजा नहीं आ रहा था, इसलिए आ गया। I don't believe, what a pleasant surprise यार, जीजू। Mean it, right? क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरी नई नई शादी हुई है, पहली बार तो बीवी के साथ बाहर निकला है। मैं कहीं कबाब में हड्डी तो नहीं? तुम इसलिए यार, अड्डा कहाँ जमाया? जीजू, बहुत अच्छे हो तुम यहाँ आके। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आज शाम को मुझे अकेले पीना पड़ेगा। साइड कैसे लगी? अरे आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने देखी है। ओपिनियन क्या था उनका? जीजू क्या हो गया तुम्हें? फालतू बातें कर रहे हो आज यार। काम की बात यह है कि इस वक्त जो मोहतरमा पानी में है वो कब से तुम्हें था? भूल जाओ, भूल जाओ। हेलो, हाँ? भूल जाओ तुम अपनी बीवी के साथ आए। जीजू, बीवी तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर इसे अभी नहीं पकड़ा तो ये तोड़ जाएगी यार। ये मत भूलो कि इस वक्त तुम्हारी बीवी तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। हाँ, बीवी को इंतजार करने देते हैं। विकी, फोन बज रहा है। हाँ, हेलो। हाँ सुनिए, मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं? गायत्री। हाँ बोलो। कितने बजे तक आ रहे हैं आप? मैंने आपको कहा था ना आज मेरा व्रत है। एक काम करो, खाना खा लो और चुपचाप सो जाओ। बाय। यार पूरा नशा उतार दिया है साले। बीवी की आवाज सुनते ही नशा उतर गया। तुझे क्या लगता है जीजू, मैं गायत्री से डरता हूँ? हर पति अपनी बीवी से डरता है। मैं नहीं। कहने की बात है। साबित कर दूं? गैरेट, ये लड़की आज तेरे हाथ से गई। शर्त लगी, आज ये लड़की मेरे साथ। और गायत्री? कौन गायत्री? Watch this, जीजू। Hey, honey, come on.
ये कौन है? इसे नहीं जानती? इसका नाम है, नाम क्या है? कमायानी। कमायानी। नाइस नेम, नाइस नेम। एक्सक्यूज अस प्लीज। क्या 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 शुरू करेगी? वाइन? लेकिन इतनी रात को ये आप इसे हमारे कमरे में क्यों लेकर आए हैं? तुमसे मतलब? What do you mean? ये आज रात मेरे कमरे में सोई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बीवी के कमरे में किसी और को लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं पति को बेशरम कहती है? क्या कर लेगी तुम? हाँ? क्या कर लेगी तुम? मैं ये नहीं होने दूंगी। अच्छा? मैं ये नहीं होने दूंगी।